हस्तिनापुर का महल। हल्का की बात है, भारतवर्ष में एक महान साम्राज्य था, हस्तिनापुर। यहाँ राज करते थे कुरु वंश के राजा। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, महाभारत की। राज परिवार की शुरुआत राजा शांतनु। ये कौन सुंदर स्त्री है? गंगा देवी। मैं गंगा हूं। यदि मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक वचन देना होगा। मेरे किसी भी कार्य में सवाल नहीं करोगे। राजा शांतनु। स्वीकार है। दोनों विवाह कर लेते हैं और गंगा 7 बच्चों को जन्म देकर नदी में प्रवाहित कर देती है। राजा शांतनु। तुम ये क्या कर रही हो? गंगा देवी। तुमने शर्त तोड़ी, अब मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हारा 8वां पुत्र देवव्रत तुम्हारे पास रहेगा। भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत बड़ा हो चुका है। शांतनु एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। राजा शांतनु। सत्यवती के पिता नहीं मानते, क्योंकि उनका बेटा ही राजा बनना चाहिए। देवव्रत। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। यही प्रतिज्ञा उन्हें बनाती है। भीष्म पितामह। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। राजा शांतनु के बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं उनके बेटे, लेकिन सबकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तब आते हैं व्यास जी और 3 राजकुमारों का जन्म होता है। धृतराष्ट्र अंधे, पांडु बलवान, विदुर ज्ञानवान लेकिन दासी पुत्र। कौरव और पांडवों का जन्म। धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, सबसे बड़ा दुर्योधन। पांडु के 5 पुत्र पांडव, सबसे बड़ा युधिष्ठिर। एक तरफ थे कौरव और दूसरी ओर पांडव। दोनों साथ पले बढ़े, लेकिन दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी। शिक्षा और द्रोणाचार्य का आगमन। द्रोणाचार्य सबको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन, तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो। कर्ण बीच में आता है। मैं भी धनुष चलाना जानता हूं। भीम। तू कौन है? तू तो सूत पुत्र है। दुर्योधन। मैं